हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद शगन अरोड़ा। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए द बोल पोएम जो कि जॉन बेरीमैन की लिखी हुई है, इस बोल पोएम की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। ये जो पोएम है ये सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th में इंक्लूड है। तो स्टार्ट करते हैं ये पोएम। सबसे पहले हम पोइट के बारे में जान लेते हैं। जॉन बेरीमैन एक अमेरिकन पोइट और स्कॉलर थे। वो अपने एक पोएम सीक्वेंस ड्रीम सॉन्ग्स के लिए बहुत ही फेमस है, जो उन्होंने 1969 में लिखा था। उन्हें इसके लिए पुलित्जर प्राइज भी मिला था और नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था। ये जो पोएम है द बॉल पोएम, इसमें मेन थीम ये है कि एक बच्चा एक बॉल को खो देता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो पाता है। एक बॉल की कोई ज़्यादा कीमत नहीं होती है, ना ही हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट है कि हम दूसरी बॉल खरीदें दें। फिर भी बच्चा बॉल के लिए इतना ज़्यादा अपसेट क्यों है, और ये जानने के लिए हमें ये पोएम को पढ़ना है कि पोइट क्या सोचता है कि बच्चे ने क्या खो दिया है और बच्चे को इस खोने के एक्सपीरियंस से क्या सीखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। What is the boy now who has lost his ball? तो वो लड़का, कोई लड़का है जिसकी बॉल खो गई है। वट इज दी बॉय नाउ, वो लड़का जिसने अपनी बॉल खो दी है, अब वो क्या है। वट इज ही टू डू, और अब वो बच्चा क्या करेगा, उसे क्या करना है। अब वो बच्चा क्या करेगा जिसकी बॉल कहीं खो गई है। आई सा इट गो मैरीली बाउंसिंग, मैंने इस बॉल को बड़ी खुशी खुशी से, मैरीली मतलब हैप्पीली, खुशी खुशी से बाउंस करते हुए देखा, ठप्पे खाते हुए देखा। डाउन द स्ट्रीट, वो सड़क की तरफ जा रही थी। एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन दी वाटर, और खुशी खुशी वो बॉल सड़क से पानी में, समुद्र में चली जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है। देखिए इस पोएम के अंदर कोई राइम स्कीम नहीं है, क्योंकि हर लाइन जो है वो अलग राइम पे आती है। अगर हम बात करते हैं, इसमें पोइट ने एक बहुत जबरदस्त फिगर ऑफ स्पीच यूज की है, दैट इज एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब ये होता है कि जब किसी लाइन की स्टार्टिंग के जो वर्ड हैं वो सेम होते हैं, जैसे कि वट वट वट, यहाँ पे देखिए मैरीली मैरीली, तो ये वर्ड्स, लाइन का फर्स्ट वर्ड रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। पोइट ने यहाँ पे एसोनेंस यूज किया है। एलिट्रेशन के दो पार्ट्स, जैसे हम हर वीडियो में बात करते हैं, एलिट्रेशन यानी कि किसी भी कंसोनेंट साउंड या वावल साउंड का रिपीट होना। अगर वावल साउंड रिपीट होती है उसे हम कहते हैं एसोनेंस। यहाँ पे ओ रिपीट हो रहा है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब यहाँ पे पोइट ये कहते हैं कि लड़के को ये बताने का कोई फायदा नहीं है कि इस दुनिया में और भी बहुत सारी गेंद हैं, बहुत सारी बॉल्स हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस दी बॉय, लेकिन ये जो एक, मतलब वो ये कहते हैं कि आपकी बॉल खो गई है इसलिए आप दुखी मत हो, लेकिन जो लड़का है उसका वो अंदर से अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, अंदर से वो दुख से पूरी तरह से हिल गया। देखिए जैसे बच्चा है वो बिल्कुल फिक्स होकर बैठ गया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, जैसे कि वो फिक्स होकर बैठ गया। ट्रेम्बलिंग, वो कांप रहा है। staring down all his young days into the harbor where his ball went। अब वो क्या है, वो बिल्कुल खड़ा हुआ, कांपता हुआ उस हार्बर, हार्बर मतलब उस पोर्ट, उस बंदरगाह के पानी को देख रहा है जहां उसकी गेंद गई थी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, पोइट ये कहता है कि मैं यहां उसको इंट्रूड, इन्वेडर नहीं बनूंगा, मैं उसके इस दुख के समय में उसको छेड़ूंगा नहीं। पोइट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है बच्चा। ऑल हिज यंग डेज, यंग डेज मतलब उसके जो चाइल्डहुड के डेज हैं,
बच्चा उन्हें यंग डेज को, उन चाइल्डहुड के डेज को याद कर रहा है जहां जहां पे उसकी बोल बंदरगाह में गई है। ए डाइम अनदर बोल इज वर्थलेस। वो कहता है कि ये जो बोल है इसकी कीमत सिर्फ 10 सेंट है, 10 पैसे की ये बोल है। और ये जो वो कहता है कि ये बोल उसके लिए वर्थलेस है, यूजलेस है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसे इस दुनिया में फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई है। इस स्टैंजा में पोइट ये कहता है कि आपकी अगर कोई जो मेटीरियलिस्टिक वस्तु है, संसार की कोई चीज है, अगर वो खो जाए तो आप इससे दुख मत करो, आप उससे अटैचमेंट मत रखो। अगर एक चीज खो जाती है तो हम दूसरी चीज प्राप्त कर सकते हैं। एक बोल खो गई है, 10 सेंट की बोल, हम दूसरी ला सकते हैं। लेकिन हमें इसके लिए अपनी लाइफ को स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। लाइफ चलने का नाम है, जिंदगी चलती चलती का नाम गाड़ी है। आप यहां पे स्टॉप मत होइए। देखिए इस स्टैंजा में भी कोई राइम स्कीम नहीं है। एक पोइट ने बहुत ही खास यूज किया है ए सिंडटन, बहुत ही शानदार एक फिगर ऑफ स्पीच है। ए सिंडटन का मतलब ये होता है जब हम यहाँ पे ना कोई वर्ब एक्स्ट्रा आ सकती है, जैसे ए डाइन इज ए अनदर बोल इज वर्थलेस। जब हम वर्ब या जो कनेक्टर्स होते हैं उन कनेक्टर्स को हम आवश्यकता से कम यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं ए सिम्टन। जैसे कि जूलियस सीजर है, जूलियस सीजर ने कहा था ना, आई केम आई फाइट एंड आई केम फाइट विन, यानी कि वहां उसने कनेक्टर्स कम यूज किए थे। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एसिम्टन। एक पोइट ने एग्जांपल यूज किया रिपीटिशन का, बार बार उसने बोल को यूज किया है। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। यहां पोइट कहता है इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस मतलब ऑनरशिप। ये जो दुनिया है यहाँ सबके पास पोजेशन है। पोजेशन मतलब जब हम कोई चीज रखते हैं, जैसे आई हैव ए कार, इट मीन्स आई हैव ए पोजेशन ऑफ कार, मेरे अंडर में एक कार है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल्स लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और वो जो बोले हैं वो खो जाएंगी। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, ये जो दुनिया है ये दुनिया पोजेशन की दुनिया है। इतने टाइम तक ये बॉल आपके पोजेशन में रही, आपके अंडर में रही, इसलिए आपको इस बॉल से एक अटैचमेंट हो गया था। और इसलिए आपको फर्स्ट फीलिंग आई है जब आपसे ये बॉल दूर चली गई है। लोग बॉल लेंगे, बॉलें खोएंगी। एंड नो वन बाइस ए बॉल बैक, और दोबारा कोई भी पर्सन दोबारा कोई गेंद नहीं खरीदेगा। मनी इज एक्सटर्नल, यानी कि मनी इज एक्सटर्नल क्या है कि पैसा जो है उससे हम नई चीज तो खरीद सकते हैं, पर जो पुरानी चीज के साथ हमारा एक अटैचमेंट होता है ना, पैसे से हम उस अटैचमेंट को नहीं खरीद सकते हैं। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। अब वो कहता है कि वो अपनी जो उसकी जो डेस्परेट, उसकी जो होपलेस आईज है, उनसे वो लर्निंग कर रहा है। द एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग सिंपल भाषा में मीनिंग है नॉलेज। अब वो क्या सीख रहा है, वो लॉस ऑफ नॉलेज ऑफ लॉस सीख रहा है, वो नुकसान को सहना सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। वो ये बात समझ चुका है कि हर एक व्यक्ति को एक ना एक दिन कोई ना कोई लॉस, कोई ना कोई नुकसान होगा। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, हर बंदे को कोई ना कोई नुकसान होगा, और बहुत सारे लोग बहुत सारे टाइम से इस बात को जानते हैं कि नुकसान को कैसे
बर्दाश्त करना है। अब ये लड़का भी अपनी जो उसकी बॉल खो गई है, जिससे उसका अटैचमेंट था, उस बॉल के नुकसान को बर्दाश्त करना सीख रहा है। देखिए लाइफ में हमेशा लॉस तो होते ही रहते हैं, लेकिन हमें लॉस को बेयर करना आना चाहिए, हमें नुकसान को बर्दाश्त करना आना चाहिए। हमें एक लॉस को लेकर हमेशा दुखी नहीं रहना चाहिए। जितना जल्दी हम लॉस को बर्दाश्त कर कर स्टैंड अप करना सीख लेंगे, उतना ही हमारा जीवन रिलैक्स हो जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।